गांव के किनारे एक पुराना सा घर था जहां सरिता नाम की एक औरत रहती थी। लोग उसे प्यासी औरत कहते थे, लेकिन उसकी प्यास पानी की नहीं थी। उसकी प्यास थी प्यार, अपनापन और समझ की। सरिता की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। उसका पति शहर में काम करता था और महीनों तक घर नहीं आता था। जब आता भी तो सिर्फ अपने काम और थकान की बातें करता। सरिता चुपचाप उसकी सेवा करती, लेकिन उसके दिल की बातें कोई नहीं सुनता। दिन बीतते गए। घर बड़ा लगता, आंगन सूना लगता और दिल अंदर से सूखता चला गया। वह अक्सर कुएं के पास बैठ जाती, पानी की लहरों को देखती और सोचती, काश कोई मेरे दिल की प्यास भी समझ पाता। गांव की औरतें उसे अजीब समझतीं। कोई कहता ये हमेशा अकेली क्यों रहती है, कोई कहता इसकी आंखों में हमेशा उदासी क्यों है। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि उसके दिल में क्या चल रहा है। एक दिन गांव में एक नया मास्टर आया, राघव। वह बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ गांव वालों से भी हंसकर बात करता। एक दिन उसने सरिता को कुएं के पास बैठे देखा। उसकी आंखों में जो खालीपन था वो राघव से छुपा नहीं। राघव ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? सरिता ने पहली बार किसी के सामने दिल खोला। उसने अपनी सारी बातें बता दीं, अपनी तन्हाई, अपनी उम्मीदें और वो अधूरी चाहत जो सालों से उसके अंदर दबी थी। राघव ने सिर्फ सुना, बिना टोके, बिना जज किए। उस दिन के बाद सरिता की जिंदगी बदलने लगी। अब वो रोज थोड़ा मुस्कुराने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी प्यास सिर्फ प्यार की नहीं थी, बल्कि किसी के समझने की थी। लेकिन समाज की नजरें तेज होती हैं। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी, वो मास्टर के साथ ज्यादा दिखती है, कुछ तो चल रहा है। सरिता डर गई। उसने खुद को फिर से अकेला कर लिया। एक शाम राघव गांव छोड़कर चला गया। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, सरिता तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस प्यार की भूखी हो, और ये कोई गलती नहीं है। सरिता की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन उसे समझ आया, उसकी प्यास किसी इंसान से नहीं, खुद से जुड़ने की थी। धीरे धीरे उसने अपने लिए जीना शुरू किया। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, गांव की औरतों की मदद करनी शुरू की। अब लोग उसे प्यासी औरत नहीं, मजबूत औरत कहने लगे।